CNBC तेज में एक बार फिर खुशामदीद और शामिल करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज। कराची वाटर बोर्ड के मुताबिक पिपरी पंपिंग स्टेशन पर गुज़िश्ता रात 11 बजे से बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जिसकी वजह से शहर को 10 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना है। वाटर बोर्ड की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि कराची के पंपिंग स्टेशन पर लोड शेडिंग सिंध हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। आपको एक बार फिर बताते हैं, कराची वाटर बोर्ड का कहना है कि पिपरी पंपिंग स्टेशन पर गुज़िश्ता रात 11 बजे से बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जिसकी वजह से शहर को 10 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना है। वाटर बोर्ड की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि कराची के पंपिंग स्टेशंस पर लोड शेडिंग सिंध हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। वाज़ेह रहे कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से अहकाम दिए गए थे कि कराची वाटर बोर्ड के तमाम पंपिंग स्टेशन में से किसी पर भी लोड शेडिंग ना हो, जिसकी वजह से कराची शहर को पानी की फराहमी मुतासिर हो सकती है। कराची वाटर बोर्ड का इस वक्त कहना है कि पिपरी पंपिंग स्टेशन पर गुज़िश्ता रात 11 बजे से बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जिसको तकरीबन 18 घंटे हो चुके हैं, जिसकी वजह से शहर को 10 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना है। वाटर बोर्ड की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि कराची के पंपिंग स्टेशन पर लोड शेडिंग सिंध हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। शामिल करेंगे मजीद खबरें। जनरल अयूब खान से परवेज मुशर्रफ और जुल्फ़िकार अली भुट्टो से आसिफ अली जरदारी तक हर हुक्मरान अदलिया से शाकी और महाजराई का शिकार रहा है। अदलिया और इंतजामिया की सर जंग की कहानी बता रहे हैं SM अमीन शाह। अदलिया के साथ हुक्मरानों की पुरखाश की कहानी खासी पुरानी है। जमहूरी अदवार हों या मार्शल लॉ हुकूमत, अदलिया के मुआखज़े का इख्तियार पार्लियामेंट या चीफ एग्जीक्यूटिव को देने की ख्वाहिश हर दौर में सर उठाती रही। पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अदलिया को फिक्सअप करने के लिए आइन में 5वीं तरमीम की और चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत का तयन किया। हर हाकिम, हर हुक्मरान ये चाहता था कि उसको एक ऐसी इंडिपेंडेंस मिल जाए जिसमें कि वो जमहूरियत या आमरीत की बुनियाद पे लोगों को अपना महकूम बनाए रखे और उसके कोई भी काले अमाल को कोई पूछने वाला ना हो। बेनज़ीर भुट्टो अदलिया से इसलिए शाकी रहीं, उनके ख्याल में अदलिया ने उनके वालिद को बिला जवाज़ फांसी दी थी। मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बने तो 1997 में चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह से इख्तलाफात का शिकार हुए। वर्दी समेत सदर मुंतखब होने के लिए चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को अपना हमनवा बनाने में नाकामी पर परवेज मुशर्रफ उनके खिलाफ सफारा हो गए। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी सुई सुक्काम को ख़त लिखने के मामले पर अदलिया से मुतसादिम हुए। जो माजी की अदलिया थी उसने हर आमिर की मदद की है, यानी अगर चाहे ज़ियाउल हक आया हो, चाहे परवेज़ मुशर्रफ आया हो या उससे पहले अयूब खान आया हो, हर एक ने सबसे पहले टूल के तौर पर इस्तेमाल किया सुप्रीम कोर्ट। ये कंटेम्प्ट का इशू हो या दोहरी शहरियत का हो, सिर्फ अपने मफादात के लिए कर रहे हैं, कौम के लिए कुछ नहीं सोच रहे। अदलिया के अज़खुद नोटिस के इख्तियारात का खात्मा, अदलिया को पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह बनाना, वजारत कानून के मातहत करने और चीफ जस्टिस समेत किसी भी जज के मुआखज़े का इख्तियार पार्लियामेंट को देने की ख्वाहिश आज की नहीं बरसों पुरानी है। वकला कानून में तब्दीली के पार्लियामेंट के इख्तियारात से तो मुत्तफ़िक़ हैं, मगर तौहीन अदालत के कानून में तरामीम पर वकला ही नहीं, सियासी जमातें भी इसे ख़तरनाक साजिश से ताबीर कर रही हैं। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ SM अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, कराची। खुदा दुश्मन को भी ऐसी बीमारी ना दे जिसका सोचकर ही वो मरने से पहले कई बार मर जाए। थैलेसीमिया भी एक ऐसी ही खतरनाक मौरूसी बीमारी है जिसने कई मासूम जानों की जिंदगियों को सिर्फ मौत का मुंतज़िर बना दिया है। देखते हैं अक्सा हुसैन की रिपोर्ट। इस मासूम जान को क्या खबर थी कि हर महीने खून लगवाना ही अब इसकी जिंदगी की जमानत होगा, वरना थैलेसीमिया की बीमारी तो अब तक इसकी जान ही ले चुकी होती।
थैलेसीमिया खून की एक ऐसी बीमारी है कि जिसमें 6 माह की उम्र में बच्चे के अंदर खून बनाने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और उसकी ज़िंदगी को जारी रखने का दारोमदार ट्रांसफ्यूज़ यानी उसके जिस्म में डाले जाने वाले खून के ऊपर है। अगर उसको खून लगेगा तब तो वो ज़िंदगी आगे जारी रख सकता है, वरना नहीं। खून की ये खतरनाक मौरूसी बीमारी शऊर ना होने के बायस कई नन्ही जानों का मुकद्दर बन चुकी है, जिनकी जिंदगी का हर लम्हा इसी सोच के साथ गुजरता है कि अब इनके दिन कम रह गए हैं। ये बीमारी माँ और बाप दोनों के थैलेसीमिया माइनर पेशेंट्स होने की सूरत में पैदा होने वाले बच्चों में मुंतकिल होती है। इसीलिए डॉक्टर्स शादी से पहले प्रीमैरिटल टेस्ट को लाजमी करार देते हैं। इससे बचने का जो बेहतरीन तरीका है वो यही है कि हम शनाख्ती कार्ड में या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट में या एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन में एक कॉलम और ऐड करवाएं कि जी थैलेसीमिया माइनर का स्टेटस क्या है। मुझको अपने थैलेसीमिया माइनर का स्टेटस बताओ, आपको हर पाकिस्तानी को, ताकि जब किसी नौजवान की शादी होने जा रही हो तो वो इस बात का एहतियात करे कि जिससे उसकी शादी हो रही है उसको थैलेसीमिया माइनर तो नहीं है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 5000 बच्चे थैलेसीमिया मेजर की बीमारी के साथ पैदा होते हैं। इस बीमारी का इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन यानी हड्डियों में गूदे की तब्दीली है, जो बहुत महंगा इलाज है, वरना सारी उम्र खून लगवाना ही जिंदगी की जमानत है। किदी 1 महीना लग वेंदे, किदी 2 महीने दे बाद, लेकिन जै वेले चोट लगदी होले पंजाब तो आना पौंदे हर महीने हुण 15 दिन बाद आई बैठियां। कभी 15 दिन में, कभी 8 दिन में, कभी 10 दिन में, कभी 9 दिन में, ऐसे ही लगता है। अब कुछ कर तो नहीं सकते, बस अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि हमारे बच्चों को अल्लाह शिफा दें, हर के बच्चों के साथ। साल 2009 में सिंध असेंबली में थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करवाने के हवाले से करारदाद भी मुत्तफ़िका राय से मंजूर की गई, लेकिन इसके बाद इसका क्या हुआ कुछ पता नहीं। थैलेसीमिया की बीमारी के हवाले से लोगों में शऊर व आगही बेदार करके इस मुहलिक मर्ज से बचा जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक थैलेसीमिया के हवाले से मुनासिब कानून साजी करके और लोगों में इस बीमारी के हवाले से शऊर व आगही बेदार करके इस मुहलिक मर्ज से बचा जा सकता है। कैमरामैन इमरान खान के साथ अक्सा हुसैन, CNBC पाकिस्तान, कराची। डॉक्टर्स की राय के मुताबिक नौजवानों को थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट कराने ज़रूरी है। थैलेसीमिया के हवाले से नौजवान कितना जानते हैं और क्या वो शादी से पहले उसका टेस्ट कराने में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं, आइए जानते हैं। ज़रूरी तो है, फिर अगर जब इतना डेंजर है उसके इस बीमारी से तो फिर कराना चाहिए लाजमी दोनों का। शादी से पहले टेस्ट कराएंगे अगर पड़ी तो ज़रूरत। इतनी बिगड़ने से पहले उसको अगर ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो वो शायद ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऑब्वियसली मैं तो यही उसके लिए जो है प्रेफर करूँगी कि बिफोर मैरिज यू शुड गो फॉर द ट्रीटमेंट। ज़्यादातर एजुकेटेड फैमिलीज़ जो वो होती हैं जो आपकी मैरिजेज़ ही बाहर करती हैं, तो इससे इसका कोई इतना वो अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए थैलेसीमिया की। मेरे फैमिली के अंदर इस तरह का कोई हिसाब किताब ही नहीं है कि शादियाँ जो है वो इंटरनल मैरिज रोटेशंस हो, तो मैं नहीं समझता कि इस किस्म की कोई ज़रूरत है।